हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी आप अच्छे कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज अपना ये जो सेशन है ये 21 नंबर का सेशन है, यानी 21वीं क्लास है मैथमेटिक्स में। आधा पोर्शन आप लोगों का लगभग कंप्लीट हो चुका है। आधा पोर्शन 30 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो समय बचेगा वो कौन कौन सा समय बचेगा मैं बता दूं। नवंबर के आपके पास लगभग लगभग 18 से 20 दिन बचे हैं और दिसंबर का आपके पास समय बचा है। हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखें, एक बार बता दूं कि यहाँ पर जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं वो कौन कौन लोग लाइव जुड़े हुए हैं, जरा मुझे भी थोड़ा सा एहसास हो जाए, थोड़ा सा पता लग जाए। हाँ जी, सबसे पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग। बताओ देखें कौन कौन यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं। फिर मैं तो बताऊंगा ही भाई कौन कौन लाइव जुड़े हैं, क्योंकि मेरे पास सारी डिटेल रहती है। जल्दी से बता दो, फिर सेशन की शुरुआत करते हैं मस्त तरीके से। लगभग लगभग 1 से 1.25 घंटे का ये सेशन रहने वाला है भाई। ठीक है, अवकलन का अपना ये सेशन है। लास्ट की क्लास में हमने लघु गणकीय अवकलन शुरू कर दिया था। आज आगे चल के उसी के अपन सवाल यहाँ पर बनाने वाले हैं, उसी से रिलेटेड सवाल यहाँ पर बनाने वाले हैं। हाँ जी, चलो भाई। यानी आज की क्लास अगर आपने कंटिन्यू पूरी की पूरी ले ली तो मैं आज आपको यहाँ पर क्लियर कह रहा हूँ कि आपके लगभग 5 से 10 नंबर पक्के हो गए। बेहतरीन क्लास है, ज़बरदस्त क्लास है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, अपनी स्टडी भी आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, इंग्लिश की भी 21 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि लगभग आधे से ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। वहीं आपकी लाइवलीहुड सिस्टम की जो क्लासें हैं बची हुई, खैर बची हुई क्या, वो तो खैर शुरू नहीं हुई, वो आने वाले 1-2 दिन में मैं शुरू कर दूंगा भाई। तो शुरू करें सेशन को। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। शुरू करें सेशन को। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल लिखो यहाँ पर। सबसे पहला सवाल आज के सेशन का आप लोग लिखो यहाँ पर। log x पे पावर x का अवकलन कीजिए। कितने हो गए थे सवाल? 4 हो गए थे। 5 नंबर सवाल लिखो। लिखो log x पे पावर x का अवकलन या अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए या फिर अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए। ये सवाल मान लो आपके एग्जाम में दे दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए। आप कहोगे क्या सर ऐसे पहले सवाल पूछे गए? जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इस तरीके के कई सवाल आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। देखो, अब ये जो सवाल है ये किस फॉर्म में है? आप कहोगे सर ये y इजिकल टू यू पे पावर v की फॉर्म में है। तो इन सवालों में सर हम लोग लेकर सवाल को बनाते हैं। तो चलिए इस सवाल पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसका आंसर लिखने से पहले एक काम कर लो, इसको y के इक्वल रख लो। यानी कि क्या y, या फिर यहाँ पर एक चीज और लिख देना आप, माना माना कि y इजिकल टू log x पे पावर x। अब सवाल देखते ही आपके समझ में ये आया कि सर ये सवाल u पे पावर v का है। तो आपने कहा था इसको सिंपल बनाने के लिए log लेते हैं। यानी कि हम यहाँ पर एक लाइन मेंशन करेंगे, वो क्या कि दोनों दोनों पक्षों में लोग लेने पर। अब इधर लोग लेंगे तो क्या आ जाएगा? लोग y इजिकल टू, इधर आप लोग लोगे तो क्या आ जाएगा? लोग ब्रैकेट में लोग x पे पावर x, ये आ गया। ठीक है, क्या आ जाएगा?
लोग लोग एक्स पे पावर एक्स आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ चीजें और है, जैसे कि सर हमें कुछ ऐसा लग रहा है लोग एम पे पावर एन एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है। उस सिंपल से कंसेप्ट की बात करें तो क्या होता है, लोग एम पे पावर एन, ये एन तो आगे आ जाता है, लोग की जगह लोग रह जाता है और एम की जगह एम। ये बहुत प्यारा सा एक लोग का कंसेप्ट है, लोग एम पे पावर एन, यानी कि एन लोग एम। अब ये उस सवाल में अगर हम अप्लाई करते हैं तो बेटा लोग वाई की जगह तो इधर तो लोग वाई आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा। अब देखो ये एन आगे आ रहा है ना, तो ये एक्स तो उधर आगे आ जाएगा, यानी कि ये एक्स तो उधर आगे आ गया। और फिर लोग एम यानी कि लोग ब्रैकेट में लोग एक्स, क्या लोग ब्रैकेट में लोग एक्स। आज के जो भी सवाल हैं वो सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, सेशन को छोड़ के मत जाना, सेशन में बने रहना, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोले आप लोग जो हैं, अभी तो यहाँ पर बहुत सारे लोग लाइव जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर बाद में छूमंतर हो जाए, है ना, कहीं नहीं भगना है आप लोगों को। अब आपके सामने यहाँ पर क्या मिला आपको, लोग वाई। आप लोग वाई का क्या कर सकते हो, अवकलन कर सकते हो 1/y डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका अवकलन करते थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। अगर मान लो मैं ये कह दूं कि u डॉट वी की फॉर्म में है, अरे बोले सर जी अब तो हम पेल देंगे इस सवाल को, है ना। चलो तो यहाँ पर आप एक लाइन लिखना, वो लाइन क्या लिखोगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जब आप इसका अवकलन करते हो तो प्यारे विद्यार्थियों इधर ध्यान देना, लोग y का अवकलन करोगे तो इसे आप कैसे लिखोगे, d अपॉन डी एक्स, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो यहाँ लिखो आप लोग y, इधर क्या लिखोगे d अपॉन डी एक्स। एग्जाम में सेम इस तरीके से आपको सवाल बना के आना है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से एग्जाम में सवाल आपको बना के आना है। क्या दे रखा है, x डॉट लोग ब्रैकेट में लोग x। अब u डॉट वी का कंसेप्ट आप सभी अच्छे से जानते हैं, u डॉट वी का कंसेप्ट आप सभी अच्छे से जानते हैं। देखो ध्यान देना, लोग y का अवकलन सर हमें नहीं आता, अरे बेटा याद करो, मैंने पहले दिन जब अवकलन शुरू किया था तो log x का अवकलन मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1/x होता है। log y का 1/y और y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इधर देखो बेटा x को तो आपने एज इट इज रहने दिया, इधर d अपॉन डी एक्स क्या आ गया, log x, क्या आ गया, log ब्रैकेट में log x, एज इट इज इसी तरीके से इसको उतार लो। फिर log x को एज इट इज log ब्रैकेट में log x d अपॉन डी एक्स, किसका, x का अवकलन कर देंगे, किसका, x का अवकलन कर देंगे। ये काम करते हैं। इससे थोड़ा सा आगे बढ़े, अगली स्टेप क्या आएगी, इधर जो दे रखा है आपको इसको एज इट इज लिख लेना है, 1/y को 1/y डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा x का तो एज इट इज x आ गया। अब देखो ये किस फॉर्म में है, log x की फॉर्म में, तो log x का 1/x होता है, तो log अपॉन मतलब log x का 1/x, तो 1/log x डॉट 1/log x, और फिर log x का बनाओगे तो 1/x आ जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह। यहाँ पर क्या है, log ब्रैकेट में log x और x का अवकलन होता है 1। क्लियर। अगला देखो यहाँ पर 1/y की जगह तो 1/y आ जाएगा डॉट डी वाई, सॉरी एक काम कर लो, यहाँ से आप एक स्टेप कम हो जाएगी। वो काम क्या कि यहाँ पर x को x से काट लो, इस x से ये x कट गया, ठीक है ना। अब देखो इस y को आप इधर लेके आ जाओ, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
अंदर क्या आ जाएगा, 1/log x, 1/log x प्लस log और ब्रेकेट में log x। क्लियर। फिर फिर यहाँ पर dy/dx की जगह तो dy/dx आ गया। y की जगह क्या लिखे सर? कई बार क्या होता है, स्टूडेंट यहाँ तक क्वेश्चन बना के आ जाता है, कोई बात नहीं, यहाँ तक भी सही है, लेकिन बेटा ये y का जो मान है ना वहां से रख लो। log x पे पावर x क्या है, log x पे पावर x इजिकल टू, सॉरी इजिकल टू नहीं आएगा, ब्रेकेट आएगा, y का मान रखा है ना। फिर यहाँ पर 1/log x प्लस log ब्रेकेट में log x। ये सवाल आप उतारेंगे और ईमानदारी से, जो भी स्टूडेंट लाइव जुड़े हुए वो ईमानदारी से ये बताएंगे कि उनको ये समझ में आया या नहीं आया। अगर क्लियर है ठीक है तो यस का वाई टाइप कर दो, और नहीं समझ में आया है तो नो का एन टाइप कर दो। कितना जल्दी नहीं टाइप किया है ना बेटा। एक बार मुझे ये बता दो कि आपने अब तक जितना भी अवकलन में हमने सीखा, क्या वो सारा आप लोगों का क्लियर है? आप कहोगे नहीं जी सर हम तो आज ही लाइव जुड़े हैं। तो बेटा चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग भी सीखने की मेहनत कोशिश किया करें तो मज़ा आएगा सिखाने में, मुझे भी, है ना। ठीक है। हाँ जी, निकिता वर्मा भी आज लाइव जुड़े हैं और उन्होंने कहा नहीं सर। बेटा एक बात बताओ, पिछला जो मैंने आप लोगों को सेशन पढ़ाया था उसमें हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि सवाल अगर y इजिकल टू यू पे पावर v की फॉर्म में आ जाए, ठीक है, तो सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले y के इक्वल रखते हैं। बेटा इसको y के बराबर रखा, कुछ नहीं करा, सवाल देखा u पे पावर v की फॉर्म में है तो दोनों पक्षों में log ले लिया, log y और log ब्रैकेट में log x पे पावर x। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, एक log का एक टर्म होता है log m पे पावर n, अगर फॉर्म है तो n आगे आ जाएगा, log m आ जाएगा। क्लियर। फिर हमने क्या किया, x को तो आगे ले लिया और log ब्रैकेट में log x को एज इट इज लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे हमें u डॉट v की फॉर्म नजर आई तो हमने यहाँ पर लिखा कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। उसके बाद हमने u डॉट v से अवकलन किया है, कुछ भी नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप वही काम किया है जो पिछली बार हमने किया था, है ना। ठीक है। हाँ जी, ये बना लिया सभी ने, आगे बढ़े। अगला सवाल थोड़ा सा इससे भी अच्छा है, ठीक है, उस सवाल पे भी अपन फोकस करेंगे, उस पे ध्यान देंगे। हाँ जी बताओ। ठीक है, देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। एक सवाल है कि वो क्या है, सवाल ध्यान देना, 10x पे पावर 10x का अवकलन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब जब आप इसका अवकलन ज्ञात करते हैं तो अब इतना तो यार आप सोच लोगे, इतना तो आप समझ सकते हो ना कि सर ने बताया कि जब कभी भी सवाल u पे पावर v की फॉर्म में आए तो सबसे पहले आप उसे लिखो क्या, क्या मानो आप उसे, आप उसे सबसे पहले y के इजिकल टू मानो, यानी कि आपने इसको y के इक्वल मान लिया। 10x पे पावर 10x, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं हो ना। माना कि y इजिकल टू 10x पे पावर 10x,
जब कभी भी आपसे अवकलन पूछा जाए और सवाल यू पे पावर वी की फॉर्म में हो, कोई कमेंट तो नहीं कर रहा है ना कुछ, यू पी यू पे पावर वी की फॉर्म में हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सवाल को y के बराबर रखा। y के बराबर रखने के बाद में दोनों तरफ क्या करते हैं, लोग लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा दोनों पक्ष कौन से, एक और दो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों पक्षों में लोग लेने पर, क्या, लोग लेने पर, इधर तो आ गया लोग y, ये हर एक सवाल में लोग y ही आएगा। फिर इधर क्या आ गया, लोग, ब्रैकेट में आप लिखो क्या, 10x पे पावर 10x। आप कहोगे सर जी ये वही मामला आ रहा है जो पिछले सवाल में था, क्या, यहाँ पर आ गया लोग m पे पावर n की कंडीशन, जैसे लोग m पे पावर n, लोग m पे पावर n, तो क्या होता है, n तो आगे आ जाएगा, लोग की जगह लोग रह जाएगा और m की जगह m। तो उसको सोल्व करने के लिए अब आप क्या करते हो, 10x तो आगे चला जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, लोग ब्रैकेट में 10x, यानी कि इधर तो आप एज इट इज लिख दो इसको, क्या, लोग y इज इक्वल टू, ये 10x आगे आ जाएगा ना, 10x, फिर है लोग ब्रैकेट में 10x। अब वापस वही कंडीशन आ गई, u डॉट v वाली कंडीशन, यानी कि 10x को अपन क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे, लोग 10x का अवकलन कर देंगे, प्लस का चिन्ह, लोग 10x को एज इट इज रखेंगे और 10x का अवकलन कर देंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि 10x का अवकलन क्या होता है। अब आपको यही नहीं पता कि 10x का एक्चुअल में अवकलन क्या होता है, तो फिर वो तो आपकी गलती है ना भाई, हैं। अब देखो यहाँ आप लिखोगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बेटा बहुत लापरवाही करते हो आप, बहुत लापरवाही। डेली आप लोग कभी भी मतलब जो है क्लास से नहीं जुड़ा करते, पता नहीं आप क्या चाहते हैं अपने घर वालों से, क्यों उनका बिना वजह आप पैसा खराब कर रहे हैं। इतनी दूर अपने घर से दूर आप कॉलेजों में वहाँ पर रूम लेके हॉस्टलों में रह रहे हो, वहाँ परेशान हो रहे हो, तो भाई पढ़ भी लिया करो थोड़ा बहुत, है ना। आज काफ़ी लोग लाइव हैं, कल और भी ज़्यादा लोग लाइव होंगे, मुझे उम्मीद है। आप लोगों की क्लासें हैं जो डेली 2-2 क्लास होंगी। मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि सुबह 7 बजे भी आप लोगों की एक क्लास रहेंगी भाई, कल सुबह 7 बजे भी आप लोगों की क्लास रहेंगी, और कल और भी अच्छा कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो कल इवनिंग क्लास होगी वहाँ पर हम अवकलन का सुपड़ा साफ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे पूरा का पूरा, है ना। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा परसों सुबह, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि परसों सुबह और परसों शाम को मैक्सिमा मिनिमा यानी अधिकतम और न्यूनतम को हम कंप्लीट ही कर लें, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सेशन का ध्यान रखना, चीज़ों के साथ में जुड़े हुए रहना, ठीक है। चलो अब देखो इसका अवकलन बनाते हैं। आप जानते हैं कि लोग y का अवकलन क्या होता है, 1/y डॉट y का क्या होगा, dy/dx, dy/dx। अब देखो 10x को तो हमने एज इट इज छोड़ दिया, डॉट log 10x का अवकलन, log x का 1/x, तो log 10x का 1/10x डॉट 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x प्लस का चिन्ह, यहाँ पर log 10x को एज इट इज रख दिया हमने, log ब्रैकेट में 10x डॉट 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। अगली स्टेप 1/y डॉट dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या कुछ कट रहा है क्या, बोले सर बिल्कुल कट रहा है। देखो 10x से 10x कट गया, ऊपर क्या बच गया, सेक स्क्वायर x, क्या बच गया, ऊपर बच गया सेक स्क्वायर x, क्लियर। इधर क्या बच गया, प्लस का चिन्ह, log ब्रैकेट में 10x और डॉट सेक स्क्वायर x।
अब ये सेक स्क्वायर एक्स कहाँ से आया, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी कंफ्यूजन होगा, मैं दूर कर दूं कि बेटा टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो अब देखो, हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो वाई इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इसको एज इट इज लिख दो आप, सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या, लोग ब्रैकेट में टेन एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स। अंतिम स्टेप क्या बनेगी, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का मान क्या है, टेन एक्स पे पावर टेन एक्स डॉट, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है क्या कुछ, देखो सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिखोगे आप पे सेक स्क्वायर एक्स, अब इधर क्या रह गया वन प्लस लोग ब्रैकेट में टेन एक्स। ये प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर हो जाएगा। अब आप मजबूर हो गए यस लिखने का, अब लिखने से अब मुझे बताओ ये आप लोगों का क्लियर है क्या, सभी का ये समझ में आया, सभी प्यारे विद्यार्थियों को बताओ। देखिए काम वही किया हमने, सबसे पहले y के बराबर रखा, फिर u पे पावर v की फॉर्म में था तो हमने log ले लिया दोनों तरफ, फिर u डॉट v से अवकलन किया है और फिर y का मान रखा, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। बताओ क्लियर है बेटा सभी का। आप लोगों की लाइवलीहुड सिस्टम की क्लासें भी शुरू होने वाली है और उसके साथ साथ में मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ, बेहतरीन खुशखबरी। एक और आप लोगों के लिए मैं एक सब्जेक्ट और तैयार कर रहा हूँ, उस सब्जेक्ट पर मैंने काम भी शुरू कर दिया है। एक अपना कोर्स रहेगा, जैसे आप लोगों के बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ही वो कोर्स चलता है, एक तो वो सब्जेक्ट का कोर्स मैं लॉन्च करूँगा आने वाले 2 से 3 दिन में। देन उसके बाद एक और कोर्स हम लॉन्च करेंगे, वो कोर्स बेहतरीन रहेगा, ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ बेटा देखो, पहले चीज़ों को समझना होता है, उसके बाद में यस होता है ना, ऐसा नहीं डायरेक्ट ही नो और यस, पहले समझो यार, समझ लो थोड़ा सा। और एक कोर्स हम लॉन्च करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मान लो हमने डेली का एक वीडियो बना दिया है ना, यानी कि वीक में लगभग लगभग 20 से 25 क्लास उसकी हो गई, 20 से 30 मिनट की क्लासें, जो जनरल नॉलेज का सवाल होगा उसमें चीज़ें होंगी। जैसे मान लो हमने कोई भी सिंगल टॉपिक ले लिया, कोई भी, जैसे जैसे हमने एक फ्रूट ले लिया पपाया, जैसे हमने एक कोई भी मसाला ले लिया, जैसे हमने कोई भी एक वेजिटेबल ले लिया, है ना, और उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो एक इस तरीके का हम कोर्स लॉन्च करेंगे जिसकी प्राइस भी रहेंगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपको दे दिया जाएगा, उसकी कुछ प्राइस रहेंगी ताकि आप जो है वहाँ से जुड़कर चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। चलो भाई देखो अगला सवाल, अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो, 7 नंबर सवाल, लिखो log x की पावर sin x का अवकलन ज्ञात कीजिए। लिखो 7 नंबर सवाल, लिखो log x पे पावर sin x का अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये अवकलन आपको ज्ञात करना है। अब मान लो आपने कभी इस तरीके का सवाल बनाया ही नहीं, तो भाई कहाँ से बनाओगे। और जैसे मान लो आपने इस तरीके का सवाल जो है पहले से ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप आंसर करके आ जाओगे। आप कहोगे देखो सर हमें ना मतलब गोली मत दो, आप इस सवाल को कराओ या हम इस सवाल को कर देंगे। क्यों, क्योंकि सर आपने हमें ऑलरेडी बता रखा है कि बेटा जब कभी भी यू डॉट वी की फॉर्म में, यू डॉट वी की फॉर्म में सवाल हो, तो आप सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर एक छोटा सा आप शब्द लिखेंगे माना कि,
क्या मानोगे आप, इसको y के बराबर मानोगे। y इज इक्वल टू क्या, log x पे पावर क्या, sin x, log x पे पावर sin x। अब u पे पावर v की फॉर्म में है तो सबसे पहले y के बराबर रखा, दूसरा क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेंगे। यहाँ पर आप लिखोगे एक लाइन कि दोनों पक्षों में, लिखो दोनों पक्षों में log लेने पर। अब बेटा जी अगर आप यहाँ पर log लेंगे तो इधर तो क्या आ जाएगा log y, इधर क्या आ जाएगा log ब्रैकेट में log x पे पावर sin x। अब ये टर्म आते ही आपने ये देखा कि सर ने एक लाइन बार बार लिखवाई है कि अगर मान लो log m पे पावर n का कंसेप्ट आ जाए तो आप इसको थोड़ा सा सिंपल बना सकते हो कुछ इस तरीके से। और जैसे आपने इसको सिंपल बनाया तो भाई log y की जगह तो log y रहेगा, इधर क्या आ जाएगा, ये sin x तो आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा sin x डॉट log और ब्रैकेट में log x आ जाएगा। अब सवाल सिंपल कैसे हुआ कि सर ये u डॉट v की फॉर्म आ गई और हम अब इसका आसानी से क्या कर सकते हैं, यानी आप इसे लिख सकते हो u डॉट v की फॉर्म। अब इसका आसानी से आप क्या कर सकते हो, अवकलन कर सकते हो। तो एक लाइन लिखो कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर जी, अवकलन करने पर। अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो बेटा यहाँ क्या लिखोगे आप, d अपॉन डी एक्स और ये log y, d अपॉन डी एक्स। और बेटा एक बात और मैं क्लियर कर दूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है आप खुद छुपे रुस्तमों की तरह खुद ही पढ़ रहे हो हैं, आपके जो क्लासमेट हैं उनके भी फिक्र है या नहीं आप लोगों को, हैं? बोले सर जी उनकी फिक्र हमें बहुत ज़्यादा है। उनको भी बता देना कि हमारा आधा कोर्स कंप्लीट हो चुका है और अगर मान लो आप जो हैं क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाओ अभी तो, है ना, ठीक है। उनको कह देना। एक चीज़ और मैं आपको एक कमेंटमेंट कर रहा हूँ आज कि इस कोर्स की एग्ज़ाम तक प्राइस कम नहीं होगी। हमने अब इस कोर्स को 499 पर लाके रोक दिया है केवल मैथमेटिक्स, और 999 जो है वो कॉम्बो बेच वाला है। कोई भी आपका साथी है उसको बता देना कि कोई ऑफ़र नहीं आने वाला। ये कमेंटमेंट कर रहा हूँ मैं क्लास में, ठीक है। इस कमेंटमेंट से मैं हटूंगा नहीं, ये मैं आप लोगों से भी वादा कर देता हूँ। आपके कोई भी साथी वाती हैं तो उनको बता देना भाई कि इस कोर्स की प्राइस यही रहने वाली है एग्ज़ाम्स तक, ठीक है। चलो अब देखो log y का अवकलन 1 अपॉन वाई डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर साइन एक्स को तो हमने एज इट इज छोड़ दिया, किसे, साइन एक्स को, इसका अवकलन कर दिया log एक्स का। तो log एक्स का 1 अपॉन एक्स, log एक्स का 1 अपॉन log एक्स, 1 अपॉन log एक्स, log एक्स का 1 अपॉन एक्स, क्लियर, ठीक है। फिर देखो log एक्स को एज इट इज छोड़ दिया हमने, log ब्रैकेट में log एक्स और डॉट साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स। मैं डायरेक्ट एक स्टेप थोड़ा सा आगे लिख रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सर वाई 1 अपॉन वाई कहाँ गया, ये y जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मैं y को इधर लेके आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन एक्स अपॉन नीचे क्या आएगा, x log x। तो इससे आप लिखो साइन एक्स अपॉन x log x, क्लियर, x log x, बीच में प्लस का चिन्ह। फिर आप यहाँ पर लिखो cos x log ब्रैकेट में log x, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, वाई का मान रख दो क्या है, log x पे पावर साइन x, log x पे पावर साइन x
हो सके तो ब्रेकेट लगा देना, या तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। ये ब्रेकेट इधर क्या है, साइन अपॉन एक्स लॉग एक्स, ये सही किया है ना अपन ने, है। यहाँ पर पढ़ो, देखो साइन एक्स को हमने एज इट इज छोड़ा, 1 अपॉन लॉग एक्स का, सॉरी लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स 1 अपॉन लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, सही है। तो इसे आप लिख दो साइन एक्स, बटे में आ जाएगा एक्स लॉग एक्स, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, और ये आ गया कोस एक्स डॉट लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स, ये ब्रैकेट बंद। आंसर ईमानदारी से बताओ, समझ में आया या नहीं आया, बताओ, है ना। ऐसे तुक्का तो ठोकना मत, बोले हाँ आ गया या नहीं आया, आया ना समझ में। उतारो इसको, उतारो। अगला और भी अच्छा सवाल पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। फिर उससे अगला और भी बेहतरीन सवाल होगा। क्लास लगभग लगभग 1 से 1.25 घंटे तक ये चलेंगी। इसके आगे का वाला जो सवाल है वो भी अच्छा सवाल है, और उससे आगे जो सवाल मैं करवाने जा रहा हूँ, जो अंतिम सवाल होगा, इसके बाद 2 सवाल है, जो अंतिम सवाल होगा वो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, है ना। चलो, हो गया। बना लिया फटाक से। हाँ जी, कौन कौन लाइव जुड़े हैं यहाँ पर, निकिता, गुरमीत, राहुल, गुजर, ठीक है, रेखा, ठीक है, अमृति, मीना, हाँ जी। तो आप जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं फटाक से यस टाइप करो कि हाँ क्लियर है, तो फिर आगे बढ़े। हम्म जल्दी से बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। बताओ 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 फटाफट। अब देखो अगला सवाल इससे भी अच्छा है, लिखो। सवाल कितने हो गए, 7, 8 नंबर क्वेश्चन लिखो। कोस एक्स पे पावर साइन एक्स, सवाल नंबर 8। यहाँ पर आप लिखो कोस एक्स पे पावर साइन एक्स का अवकलन क्या, अवकलन ज्ञात कीजिए। ये सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया। देखो अपन ने लघुगणकीय जो अवकलन है ना, उस पर इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया, क्यों बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से सवाल जो हैं आएंगे आएंगे। देखो आप जब प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखते हो तो यहाँ से कई तमाम जो सवाल हैं वो पूछे गए हैं, और जितने भी इम्पोर्टेंट जो सवाल हैं मैं आप लोगों को सारे के सारे सवाल करवाने वाला हूँ। अब ये वही सवाल यू पे पावर वी की फॉर्म। तो सबसे पहला काम, क्या मानोगे इसको, आपने इसको मान लिया y के बराबर, y इज इक्वल टू, क्या माना आपने, जो दे रखा है वो लिख दिया आपने, ठीक है। क्या माना आपने, y के बराबर मान लिया। अब y के बराबर मानने के बाद आप क्या करेंगे बताओ। सर दोनों पक्षों में लोग लेंगे, तो यहाँ पर आप लाइन लिखोगे क्या, कि पक्षों दोनों पक्षों में लोग लेने पर। अब जब आप लोग लेंगे तो इधर तो क्या आ जाएगा, लोग y इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, लोग ब्रैकेट में कोस एक्स पे पावर साइन एक्स, कोस एक्स पे पावर साइन एक्स, ठीक है। अब आप जब इस सवाल को देखोगे तो यहाँ से आपको नजर आएगा लोग m पे पावर n, यानी कि क्या, लोग m पे पावर n क्या होता है, n लोग
एम होता है, ठीक है ना। तो आप इसको सोल्व कर लो, साइन लोग कोसेक्स, इधर लोग वाई की जगह तो लोग वाई इज इक्वल टू ये साइन एक्स आगे आ जाएगा, साइन एक्स डॉट लोग और ब्रैकेट में आ जाएगा कोसेक्स, ब्रैकेट में आ जाएगा कोसेक्स आ जाएगा। क्लियर। अब अगली स्टेप क्या बनेगी, अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा देखो इस सवाल को, आप देखो यहाँ पर u डॉट वी वाला कंसेप्ट आ गया। बोले सर अब तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि u डॉट वी के बहुत सारे सवाल आपने ऑलरेडी बनाए हैं, ठीक है ना। चलो, तो फिर एक लाइन लिखोगे आप यहाँ पर कि दोनों दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर जी, अवकलन करने पर, जब आप इसका अवकलन करते हैं तो कैसे करोगे, ठीक है ना। डी अपॉन डी एक्स किसका पूछा, इधर तो लोग वाई का, फिर यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स क्या दे रखा है, साइन एक्स डॉट लोग ब्रैकेट में क्या दे रखा है, कोस एक्स। क्लियर, क्या दे रखा है, कोस एक्स दे रखा है। अब यहाँ से जो अगली स्टेप है वो क्या बनेगी, लोग वाई का अवकलन 1/y, वाई का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आप तो क्या करना, आपसे कोई पूछेगा नहीं, बोले डी वाई अपॉन डी एक्स है क्या, आप डायरेक्ट लिख देना 1/y डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि बेटा देखो वाई का ये वाई निकालना है ना अपन को, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं लास्ट में। अब इधर चलो, क्या दे रखा है आपको, साइन एक्स डॉट लो कोस एक्स, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा साइन एक्स को तो मैंने एज इट इज रहने दिया, फिर यहाँ पर देखो लोग कोस एक्स का अवकलन, लोग कोस एक्स लोग एक्स का 1/x, लोग एक्स का अवकलन लोग एक्स का अवकलन 1/x, और फिर x का 1 होता है इसलिए वो मल्टीप्लाई होके 1/x होता है। लोग कोस एक्स का 1/cos x क्या होगा, 1/cos x, और फिर cos x का क्या होगा, माइनस का साइन x, बीच में प्लस का चिन्ह, लोग cos x को log cos x, ब्रैकेट में क्या है cos x, और फिर ये जो sin x है इसका अवकलन क्या होगा cos x। अगली स्टेप क्या बनेगी, ये y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ब्रैकेट में देखो इसको सिंपल बनाते हैं थोड़ा सा, साइन एक्स और साइन एक्स यानी कि माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बटे में क्या दे रखा आपको cos x, इधर क्या है प्लस का चिन्ह, cos x log cos x क्या है cos x डॉट log cos x, ठीक है। अब अंतिम स्टेप है डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का मान कितना है, मान है cos x पे पावर साइन एक्स, अंदर क्या आ जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपल सी स्टेप देखना, cos x डॉट log cos x डॉट log ब्रैकेट में cos x, ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x। अब लिखो यस सर समझ आ गया, बनाओ बेटा इसको उतारो।
अब देखो एक बेहतरीन सवाल है भाई। अब जो मैं आपको सवाल करवाने जा रहा हूँ वो सवाल आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। अब देखो सवाल का लेवल बढ़ाते हैं। सवाल का लेवल कैसे बढ़ाते हैं, देखो ध्यान देना। लिखो 9 नंबर सवाल, सब क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिख लो। 9 नंबर क्वेश्चन। बेटा एक बात बताओ आप मुझे, अगर मैं आपको ये सवाल दे दूं कि x पे पावर x का अवकलन करो, तो आप क्या कहेंगे कि सर सबसे पहले इसको y के बराबर रखेंगे, फिर log लेंगे, फिर u डॉट v से इसका अवकलन कर देंगे। लेकिन बेटा यहीं आपसे सवाल पूछ लिया जाए x पे पावर x प्लस साइन x पे पावर x प्लस साइन x पे पावर x का अवकलन ज्ञात करो। अगर मान लो आपसे सवाल ये पूछ लेता कि x पे पावर x का अवकलन ज्ञात करो, तो आप बता सकते थे y के बराबर रख के। आपसे सवाल पूछ लेता कि साइन x पे पावर x का अवकलन गुणांक ज्ञात करो, आप आसानी से बता सकते थे। और शायद आज अपन ने सवाल किया भी है कुछ इस तरीके का, ठीक है ना, ये वाला। अच्छा, नहीं किया, ठीक है ठीक है। देखो कल की सेशन में किया था अपन, है ना, लास्ट वाले सेशन में किया था। अगर मान लो आपसे सवाल पूछ लेता कि x पे पावर x का अवकलन क्या होगा, तो आप y के बराबर रख के बता सकते थे u पे पावर v की फॉर्म से। आपसे पूछ लिया साइन x पे पावर x का, तो आप सिंपल बता सकते थे log लेकर, है ना। लेकिन बेटा यहां पर आप लोगों से ये जो सवाल पूछा गया है, अब इसकी जगह कुछ भी दे सकता है। log x पे पावर x आपको दे सकता है, प्लस कोस x पे पावर x आपको दे सकता है, x पे पावर x प्लस कोस x पे पावर x दे सकता है। इधर दे सकता है साइन x पे पावर कोस x प्लस कोस x पे पावर साइन x। यानी कई तरीके के सवाल यहाँ से बन सकते हैं। आइए मेरे लाडले विद्यार्थियों इस सवाल पर चर्चा करते हैं। और बेहतरीन सवाल है, अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेना, अच्छे से इस सवाल पर काम करना। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे यहाँ से और भी सवाल जो हैं वो बन सकते हैं, तो उन पर थोड़ा सा फोकस कर लेना। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, इसको y के बराबर रखता हूं। किसको? इसको। इसको जब मैं y के बराबर रखूंगा तो ध्यान देना मेरे पास क्या आएगा। मैं यहां पर लिखता हूं माना, माना कि y इज इक्वल टू एक्स पे पावर x प्लस साइन x पे पावर x। अब जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो मेरा अवकलन क्या होगा वो ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग। इधर तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स। और ब्रैकेट में आपने लिख लिया एक्स पे पावर एक्स। चलो ब्रैकेट मत लिखो, आप डायरेक्ट लिख लो एक्स पे पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स पे पावर एक्स। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। क्यों देंगे समीकरण नंबर 1, अभी आपको हम बताते हैं। अब देखो अगर मान लो मैं इन दोनों का अलग अलग क्या कर लेता हूँ, अवकलन कर लेता हूँ, और आगे चल के इन दोनों को जोड़ दूँ तो आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और मानते हैं कि माना कि, क्या मानोगे, माना कि, माना कि u बराबर x पे पावर x, माना कि u बराबर x पे पावर x। बोले सर अब मामला सेट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log लेंगे। तो यहाँ पर मैं लाइन लिखूंगा कि दोनों पक्षों में log
लेने पर, जब हम log लेंगे तो उधर तो क्या आ जाएगा, log u बराबर इधर क्या आ जाएगा, log x पे पावर x। अब काम आपको वही करना है, कौन सा, यानी कि log m पे पावर n क्या होगा, n log m हो जाएगा। ठीक है, n log m हो जाएगा। तो अब आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हो कैसे, बेटा log u की जगह तो आपने क्या कर दिया, log u इज इक्वल टू x log x। अब कौन सी फॉर्म आ गई, आप कहोगे सर ये u डॉट v वाला कंसेप्ट आ गया। अब तो हम आसानी से बना सकते हैं इस सवाल को। तो देखो ध्यान देना, इधर जब आप इसका अवकलन करोगे तो आप यहाँ पर पहले लिखो दोनों पक्षों का, पूरा सवाल करके आना है आप लोगों को एग्जाम में, पूरा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। इसका अवकलन जब आप करते हो तो इधर तो क्या आ जाएगा, 1/u डॉट डी यू अपॉन डी एक्स। इधर क्या आ जाएगा, x को एज इट इज छोड़ा, log x का 1/x आ गया, प्लस का चिन्ह, log x को एज इट इज छोड़ दिया और x का अवकलन 1 हो गया। आगे देखो उधर से क्या आया, डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यू तो यहाँ पर आ गया, अब कुछ कट रहा है क्या, बोले सर x से x कट रहा है, तो यहाँ पर तो आ गया 1 और इधर क्या आ गया, log x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो log x आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया, डी यू अपॉन डी एक्स, बेटा u का मान कितना है, x पे पावर x, अंदर कितना आएगा 1 प्लस log x। इसे आप दे दो समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार यहां पर लिखो, इसी प्रकार किसका निकालोगे, अब किसका निकालोगे, साइन x पे पावर x का। तो यहां पर आप लिखोगे v इज इक्वल टू साइन x पे पावर x। तो ये क्या आ जाएगा, यहां पर log लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, log v इज इक्वल टू, आप इस तरीके से लिख के आओगे एग्जाम में, इस तरीके से दोनों पक्षों में log लेने पर तो log v आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, log साइन x पे पावर x। अब आप फिर यहाँ पर इस तरीके से लिखोगे log m पे पावर n, n log m, यहाँ पर साइड में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो log v की जगह तो log v आ जाएगा इज इक्वल टू, ये x तो आगे आ गया डॉट log साइन x। ठीक है, अब इसका अवकलन कर दो, आप यहां पर लिख दो छोटा सा अवकलन से, तो क्या आ जाएगा 1/v डॉट डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, देखो x तो एज इट इज आ गया, 1/sin log साइन x का 1/sin x और sin x का cos x, प्लस का चिन्ह, log साइन x की जगह log साइन x और यहाँ पर x का अवकलन 1 आ जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पर डी वी अपॉन डी एक्स क्या आया, ये v इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v क्या है, साइन x पे पावर x, अंदर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट में देखो क्या आएगा, x cos x अपॉन साइन x को क्या लिख सकते हो आप, पहले बाद में लिख लेना, पहले लिखो x cos x अपॉन साइन x प्लस log साइन x प्लस log साइन x। इसे आप समीकरण नंबर दे दो 3। जब आप इसको समीकरण नंबर 3 दोगे, अब आपने क्या क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया u और v निकाल लिया। अब एक लाइन मेंशन करनी पड़ेगी आपको, और वो लाइन क्या है कि समीकरण नंबर 2 से क्या, देखो समीकरण नंबर 2 व 3 से समीकरण 1 में मान
रखने पर जब आप इसका मान रखते हो तो इधर तो देखो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, अब x पे पावर x का आपने अवकलन किया तो आपके पास में फाइनल ये आया, x पे पावर x ब्रैकेट में क्या 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। इधर क्या आया, साइन x पे पावर x ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x कोस x अपॉन साइन x प्लस लोग ब्रैकेट में क्या लिखोगे, साइन एक्स इज करेक्ट आंसर। कई बार देखो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, टेन एक्स, और कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कोट एक्स। तो ये भी आंसर हो सकता है एक्स कोट एक्स प्लस लोग साइन एक्स। ठीक है, उतारो इसे और ईमानदारी से बताओ समझ में आया या नहीं आया। ठीक है बेटा, हो गया। अब देखो अगली जो अपनी क्लास है वो कल सुबह 7 बजे आप लोग लाइव जुड़ जाना, अगर लाइव लेना चाहें तो। रिकॉर्डेड क्लासेस तो आपको मिलती है खैर, पर कहीं ना कहीं लाइव क्लास से आप जुड़ते हैं तो ये रहता है कि आप कितने एक्टिव हैं इस सब्जेक्ट को लेके। देखो अगर आप एक्टिव नहीं होंगे ना तो मैं आपको बता दूं कि एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो हो जाएंगी क्या, मैथमेटिक्स में मेरे प्यारे विद्यार्थी फेल हो जाएंगे। फिर दोबारा से देखो पढ़ना तो पड़ेगा, आज पढ़ लो नहीं तो कल पढ़ना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों पढ़ना पड़ेगा, पास आपको होना है। तो इन चीज़ों को आप टाइम टू टाइम क्लियर करते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, आज का यहीं तक अपना मामला था। कल नई चीज़ों के साथ हम जुड़ेंगे, अवकलन का एक और पार्ट पढ़ेंगे वो भी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, थैंक यू।